आज ग्राम बमौरी में सम्मानीय मुकेश भैया जी के निर्निवास पर 24 घंटे का ब्लॉक स्तरीय दिव्य अनुष्ठान संपन्न हुआ। अभी पंच ज्योति शक्तिपीठ सिद्धाश्रम धाम में 3 दिवसीय आत्मोद्दान शिविर हुआ था। उसी दिव्य धाम पर जाकर सम्मानीय बड़े भैया मुकेश सिंह राजा साहब जी ने परम पूज्य गुरुदेव भगवान की विचारधारा को आत्मसात किया। भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा तेंदुखेड़ा की ओर से भगवती मानव कल्याण संगठन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत वंदन। जैसा कि हमारे पद अधिकारियों के द्वारा अवगत कराया गया, निश्चित ही परम पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा 3 धाराओं का गठन किया गया है। पंच ज्योति शक्तिपीठ सिद्धाश्रम धाम, भगवती मानव कल्याण संगठन, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। निश्चित ही इन 3 धाराओं के माध्यम से विश्व का कल्याण होना है। आज हमारे युवा भाई नास्तिकता की दिशा में बढ़ रहे हैं, उसी को देखते हुए परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने पंच ज्योति शक्तिपीठ सिद्धाश्रम धाम की स्थापना की है, ताकि हमारे युवा भाई उस दिव्य धाम पर जाकर वहाँ का जो एक कण चेतन है, माँ के उस दिव्य अनुष्ठान पर जाकर मूल ध्वज की स्थापना गुरुदेव भगवान द्वारा की गई है एवं अनंत काल के लिए जो माँ जगत जननी जगदम्बा का अखंड गुणगान चल रहा है, उस अखंड गुणगान 40 पाठ में जाकर निश्चित ही उनके मन में धर्म की अलख जगेगी और वह नास्तिकता से दूर होकर परम पूज्य गुरुदेव भगवान की इस विचारधारा में अवश्य जुड़ेंगे। दूसरी धारा जो भगवती मानव कल्याण संगठन है, वो समाज के कल्याण के लिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन किया था। और तीसरी हमारी जो धारा है, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। आज समाज के लोगों के द्वारा बोला जाता है कि आप लोग तो माँ के दिव्य अनुष्ठान करवाइए, 40 पाठ करिए, आरती क्रम करिए, आप लोगों को राजनीति करने की क्या आवश्यकता है। समाज के लोगों को आंखें खोलकर देखना चाहिए। आज हमारे देश में कितने प्रकार की पार्टियां हैं। बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, भाजपा है, कांग्रेस है, नौजवान गणतंत्र पार्टी है, तमाम प्रकार की पार्टियां हैं। आज आंखें खोलकर हमें देखने की आवश्यकता है। पार्टियां तो हजार हैं, लेकिन आज देखिए जब गरीब असहाय लोगों के साथ में अन्याय, अत्याचार, पापाचार होता है तो गरीब असहाय लोग थाने के चक्कर लगाते हैं, किसी की एफआईआर नहीं लिखी जा रही है और वहां से वर्तमान के विधायक मंत्रियों द्वारा फूल लगाकर बोल दिया जाता है यह मेरा आदमी है, इस पर एफआईआर नहीं करना है। इसीलिए राजनीति पार्टियों का यही स्तर है, मानवता इनकी मर चुकी है। तभी जाकर इसी वेदना को देखकर परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया है। शासन के बिके हुए मक्कार गद्दारों को कौन सुधारेगा। चंद पैसों में अपना ईमान बेच चुके इन शासन प्रशासन के लोगों को कौन सुधारेगा। उन्हें भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की यही जाबाज सिपाही सुधारेंगे। उनके खिलाफ आज कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। भाजपा सरकार की यहाँ से लेकर केंद्र तक सरकारें हैं, उनकी जड़ें जमी हुई हैं। अगर आज उनका कोई आदमी अन्याय, अनीति, अन्याय धर्म करता है, 2 नंबर के धंधे करता है, अगर उस पर कोई आवाज उठाता है तो उन पर से राजनीतिक दबाव डाला जाता है। शासन के लोगों पर उनको दबाया जाता है, यह मुझसे जुड़ा व्यक्ति है, यह मेरी पार्टी का व्यक्ति है, इस पर कार्रवाई नहीं करना। उनसे पूछना चाहते हैं बाकी यह समाज के अन्य लोग जो आपकी पार्टी से नहीं जुड़े, क्या ये आपके लोग नहीं है, यह आपके क्षेत्र के लोग नहीं है। आपके लोगों से इनका शोषण करवाया जा रहा है। यह राजनीति व्यवस्था होनी चाहिए क्या हमारे देश पर। जागने की जरूरत है भाइयों। हमें अपने आत्मबल को मजबूत करने की आवश्यकता है। जिस दिन हम निर्मल, शुद्ध और पवित्र होकर परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो हमारे लिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने अभी हमारे लिए
इस आत्मोद्धार शिविर में जो संकल्प करवाए थे, उन संकल्पों पर अगर हम पूरी निष्ठा विश्वास की पराकाष्ठा से चलते हैं तो आप विश्वास मानिए, अगर 4 भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग पुरजोर तरीके से अनीति अन्याय के खिलाफ सीना तार कर खड़े हो जाएंगे तो हजारों लोग पीछे हट जाएंगे।